हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग सुबह में फिजिक्स पढ़ते हैं 7 बजे। फिजिक्स सुबह में 7 बजे पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे? इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ मेरे को चाहिए। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम लोग को मटेरियल निकालना होगा, वो हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन चुनिंदा चुनिंदा है। मतलब कि हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन करवा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिसिटी का वो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि टॉप 5 क्वेश्चन हम आज आप लोगों को करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सोल्यूशन किए ही होंगे, लेकिन हम उससे भी मतलब कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ये अगले बार में पूछ सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, कल जहां तक इंड किए थे, कल वाला वीडियो भी देखिएगा। कल वाला वीडियो नहीं देख पाया ना, तो जरूर वीडियो देखिए। जितना भी अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो को देखते रहिए, ठीक। थोड़ा अभी कुछ काम कर रहे हैं तो उधर ही बिजी हैं, इसलिए भी कंटिन्यू लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ऊपर में भी एक आई बटन ऐसे रहता है गोला, यहाँ से भी क्लिक कीजिएगा लिंक पे ना, इस पे भी क्लिक कीजिएगा, नीचे लिंक दिखा देगा, तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग कहाँ कल पढ़े थे। हम लोग कल शक्ति के पास थे। पावर पावर बराबर क्या होता है? वी आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गुने आई। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, पी बराबर वी आई था। अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसके आगे हम लोग कैसे बढ़े, देखिए। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें और क्या आता है ना, कि जो एक जूल लॉ होता है, जूल लॉ में क्या बताया गया है ना, कि जैसे देखिए कोई भी तार से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इस तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तार क्या होगा? कुछ ना कुछ तो गर्म होगा, कुछ ना कुछ तो हीट होगा, कुछ ना कुछ तो गर्म होगा। और ये हीट कौन सा चीज है जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है? कौन सा चीज है जो हीट में, जैसे शुरू में हम लोग क्या किए, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डाले, तो यही इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या कर रहा है? रेसिस्टेंस के चलते तो हीट में जनरेट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा है, वो कितना फ्लो हो रहा है। ये तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो विद्युत, अब यहाँ पे ये भी देखिए, विद्युत ऊर्जा ऐसा नहीं कि जितना इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दे रहे हैं सब हीट में चेंज हो जा रहा है, ये भी तो नहीं है। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उसमें से कुछ जितना रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है, क्या जितना रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, मतलब जितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध, उसी के बराबर क्या है? उसी के बराबर तो हीट जनरेट होगा। जैसे देखिए, फिर से इसको समझिए। मान लीजिए कि हम लोग को हीट निकालना, ये तार है, ये तार में हीट निकालने की, ये तार कितना गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि इसमें तो भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना टोटल इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कर रहे हैं उतना टोटल इसमें क्या है कि हीट में चेंज हो जा रहा है। होता है जैसे नाइक्रोम का तार लगा दीजिएगा, जो हीटर होता है, ये सब टोटली कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। टोटली नहीं, मतलब कि तब भी 95%। फिर देखिएगा वो लाइट भी देता है, तो उधर अभी नहीं जाते हैं। यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो आखिर कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी है सब एनर्जी टोटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो कितना हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा? तो जितना ये रेसिस्टेंस जनरेट करेगा, जितना ये रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा, उसी के बराबर क्या है? उसी के बराबर ये हीट जनरेट करेगा, ठीक। और इसमें ये भी देखना है कि उसके बराबर तो हीट जनरेट करेगा, और ये इसमें ये भी देखना है कि ये टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना देरी तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं। तो इसको सबसे अच्छा फंडा निकालने का क्या, कि टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम लोग को क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम लोग को वर्क हो रहा है। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू ही हम लोग को वर्क हो रहा है? तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी
कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, तार में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो कितना फ्लो हो रहा है, और वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वही वर्क एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, और वही वर्क एनर्जी हीट में चेंज हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं तो उसके थ्रू वर्क हो रहा है, वर्क जैसे हुआ तो फिर उसमें हीट जनरेट हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा कितना इसमें जा रहा है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और थोड़ा ये राइटिंग में ध्यान दीजिएगा क्योंकि किसी का मैसेज आता है कि सर राइटिंग पत्ते नहीं चलता है। तो बाबू जो बोल रहे हैं भावनाओं पे जाइए, लिख रहे हैं उस पे जाइए, कैसा राइटिंग है नहीं राइटिंग है अब उतना वो सब देखने लगिएगा तो ऐसे भी मेरा राइटिंग बैठता नहीं है। तो ठीक, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से कितना फ्लो होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, शक्ति बराबर, देखिए शक्ति बराबर हम लोग कल ही पढ़ाए थे हम, शक्ति बराबर क्या आता है, कार्य बटा समय। तो जितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, वो ऊर्जा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऊर्जा कार्य में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा बराबर क्या, कार्य, वर्क, कार्य मतलब वर्क बराबर, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालना चाहे वर्क बराबर, ये W बराबर है और ये टाइम, तो वर्क बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, शक्ति बराबर क्या होता है P, तो वर्क बराबर क्या होगा P इंटू टी बराबर वर्क। जितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें गुजारेंगे उससे काम होगा, उस काम से कितना इलेक्ट्रिक करंट कितना काम करेगा, जितना उसका शक्ति होगा, और जितना देर तक क्या करेगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे। मतलब कि शक्ति जितना, मान लीजिए मेरे पास जितना शक्ति है उसी के अनुसार तो हम लोग टाइम से काम कर सकते हैं। ज्यादा शक्ति है तो ज्यादा देर तक आराम से काम कर सकते हैं। उसी तरह की वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या, वर्क बराबर क्या होता है P इंटू टी। तो याद रखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा E बराबर क्या होता है P इंटू टी। तो ये देखिए ये जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसके थ्रू वर्क हुआ, और ये जितना वर्क हुआ वही किस चीज में कन्वर्ट हो गया, हीट में। वही किस चीज में कन्वर्ट हो गया, हीट में। यानी कितना गर्म कितना होगा P इंटू टी के बराबर। अब इसके बाद इसको और हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे क्या, अब हम लोग जानते हैं P बराबर इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, P बराबर VI पढ़ाए थे। तो P बराबर शक्ति बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ P बराबर पुट कीजिए VI, क्या हो जाएगा T। तो हीट कितना जनरेट हो रहा है, यानी एनर्जी कितना उसमें फ्लो हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क के थ्रू कितना हीट जनरेट कर रहा है, वो VI T के बराबर। इसको और तोड़ सकते हैं, और तोड़ते हैं, देखिए ऊपर में। तो ये देखिए H बराबर यहाँ क्या है, H बराबर है VI T। इसको और तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ V बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर IR पढ़ाए हैं। तो V बराबर IR यहाँ पुट करिए I R, फिर यहाँ होगा I T। तो यहाँ से H बराबर क्या निकलेगा, I स्क्वायर R T। तो ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला से यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को, ये I है, I को हम लोग क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, पहले के कंपेयर में क्या कर दिए, I को दोगुना कर दिए, तो हीट कितना जनरेट होगा। तो देखिए हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस पे अभी बताया था कि जितना और प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उतना ही वो हीट जनरेट करेगा, और टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना देरी तक हम लोग तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं। तो ये सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अगर यहाँ से हम लोग I को दोगुना कर दें तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की हीट कितना जनरेट करेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, I के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2A या 2I लिख देते हैं पहले से। I2 क्या हो जाएगा 2I1, यानी 2I1 के स्क्वायर RT। तो दो दूनी 4 I स्क्वायर RT। तो देखिए पहले के कंपेयर में 4 यहाँ ज्यादा लग गया, 4 इंटू I स्क्वायर RT। मतलब कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट दोगुना कर देंगे तो हीट कितना जनरेट करेगा, पहले के कंपेयर में। ये पहले हीट जनरेट करता था जब दोगुना नहीं किए थे तब, और जब दोगुना कर दिए तो वो पहले के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा हीट जनरेट करने लगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो लगभग सब कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता चुके हैं। अब जो क्वेश्चन जिस जगह पे आएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा वहीं अब जिक्र कर देंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे देखिए क्या बोलता है। सो
थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जा रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम चुनिंदा चुनिंदा मस्त मस्त है, फाड़ गए, मजा आएगा। एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है, कोई भी लो लेवल या और कोई लेवल नहीं है। हिंदी इंग्लिश देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप लोग के डिमांड पर हम हिंदी क्यों नहीं, मेरे को एक दिन क्लास बंद करना पड़े, लेकिन अब जो भी हम देंगे आप लोग को क्वालिटी, जो भी मतलब क्वेश्चन देंगे, ज्यादातर बाई चांस कभी कभी हो सकता है कि केवल हिंदी में दे, लेकिन अब ज्यादा कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए। सबसे बड़ा बाबू हम सोचते हैं कि आप लोग को हिंदी इंग्लिश में दें, क्योंकि आप लोग को भी बहुत परेशानी होता है, लेकिन करे तो करे क्या, अकेला कितना लोड संभाल के रखे। इसलिए अब जो भी देंगे क्या नहीं, 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन दोनों हिंदी इंग्लिश में देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें ना आप लोग, क्या बोलता है, सो देखिए, बोलता है 2 बल्ब हैं। क्या 2 बल्ब हैं, एक बल्ब इधर ले लेते हैं और एक बल्ब इधर ले लेते हैं। 2 बल्ब हैं क्रमशः, जिन पर क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट। तो फर्स्ट वाला पे क्या है, 220 वोल्ट और 100 वाट। और दूसरा पे क्या है, 220 वोल्ट और 60 वाट। इस पे क्या है, 220 वोल्ट और 60 वाट, यानी ये वोल्टेज है और ये क्या है, पावर है। ये भी वोल्टेज है, विभवांतर है, और ये पी पावर है। तो दोनों का अलग अलग शब्द लिख रहे हैं। तो बोलता है क्या है कि दोनों को अंकित है को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो स्रोत से ली गई विद्युत ऊर्जा को, देखिए ये जो दोनों था, एक रेसिस्टेंस ये था, मान लेते ये टीवी था, और ये क्या था, ये पंखा था, फैन, ठीक। तो दोनों को 220 वोल्ट के स्रोत से किस क्रम में जोड़ा गया है, और सबका दिया हुआ है, यहाँ 100 वाट का है, ये 60 वाट का। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो दोनों को हम लोग किस क्रम में, दोनों उपकरण है, दोनों को हम लोग पैरालेल, क्या पैरालेल मतलब कि समांतर क्रम में उसको हम लोग जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो इस उपकरण से स्रोत से ली गई विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो समांतर क्रम में जोड़े हैं हम लोग इसको। तो पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा आई कितना फ्लो होगा, आई बराबर वाट। तो यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो इसको कैसे कैसे सोल्यूशन करेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले P बराबर यहाँ क्या है, VI है। तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग को अलग अलग करके निकालना होगा। और इसके बाद, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी उपकरण को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं, पैरालेल में लगाते हैं, तो जितना भी उपकरण है, सब उपकरण में विद्युत धारा है वो अलग अलग फ्लो होगा, अलग अलग। यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर यही समांतर क्रम में, अगर यही सीरीज में रहता, श्रेणी क्रम में रहता, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में रहता, तो सब में आई क्या होता, सेम फ्लो होता। इसलिए इसमें आई अलग होगा, इसमें आई अलग होगा। दोनों में से आई निकाल के, दोनों का आई निकाल के दोनों को जोड़ देना होगा। तो इससे क्या निकलेगा, देखिए P बराबर क्या होता है, VI होता है। शक्ति बराबर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज गुने इलेक्ट्रिक करंट। P इसको लिख देते हैं P1 V1 I1, यहाँ भी P1 V1 P1 V1। तो P1 बराबर क्या है, 100 वाट है। तो यहाँ आराम से क्या लिखते हैं, 100 बराबर V1 बराबर कितना है, 220 गुने यहाँ क्या हो जाएगा I1। तो I1 आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे 100 बटा 220 काटिए, तो इधर से इधर 2 से 11 2 से 5, मतलब I1 बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, 5/11 एम्पियर। 5/11 एम्पियर एगो से मिला। अब ये जो दूसरा है, ये दूसरा से निकालते हैं। तो दूसरा में भी वैसे ही निकलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, 220 वोल्ट। P बराबर VI लिख देते हैं, P2 V2 I2। तो P2 बराबर क्या है हम लोग का, 60 वाट है। इससे भी कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, 220 वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से I2 निकाल देते हैं। तो यहाँ से 60/0 बराबर I2, और ये से ये 2 से 11 2 तिहाई 6, मतलब I2 बराबर क्या मिलेगा, 3/11। और I1 बराबर हम लोग को क्या मिला,
I1 बराबर हम लोग को मिला था क्या, 100 मतलब कि 5/11 हम लोग को मिला था। कितना एम्पियर, ये कितना एम्पियर। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो रहा है, तो टोटल विद्युत धारा बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 जोड़ दीजिए, 3/11 प्लस 5/11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 तो नीचे होगा, 5 और 3 8, 8/11 इज इतना एम्पियर इज करेक्ट आंसर इसका। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, जो भी पूछा हुआ उसी के बेसिस पे। तो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं, बस दोनों करे से निकाल देना था। P बराबर भी आई का फॉर्मूला का सहारा लेना था, एक से निकाल देना था I, फिर दूसरा से भी I निकाल देना था। और ये देखना था कि ये हम लोग को समांतर क्रम में मतलब पैरालेल में जोड़ा दिया हुआ था, इसीलिए इससे I1 निकाले और इससे I2 निकाले। I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ के टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो वो लिख दिए। लेकिन अगर यही रहता सीरीज में, दोनों को जोड़े हुए हैं सीरीज में, तो जितना I E निकलता उतना ही I ये भी होता। मतलब कि सब में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम फ्लो होगा। क्या सेम फ्लो होगा, कब, जब हम लोग उसको सीरीज में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए अगला सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए, बोलता है एक 4 किलोवाट, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ए 4 किलोवाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें से बोलता है इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए, रेसिस्टेंस निकालने के लिए, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स एंड अमाउंट पेड एट द रेट ऑफ Rs3 पर यूनिट फॉर दैट एनर्जी। बोलता क्या है कि एक उपकरण है जो 4 किलोवाट का, उसका शक्ति कितना लिखते हैं, शक्ति है 4 किलोवाट, भी कितना वोल्टेज 220 वोल्टेज है। अब बोलता है क्या है कि आई, पहले बताइए आई बराबर क्या होगा, धारा। इसके बाद बोलता है रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा। इसके बाद बोलता है कि 2 घंटा में कितना, 2 घंटा में मतलब कि ये 2 घंटा में टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटा, 2 आवर में ये कितना एनर्जी लेगा, कितना एनर्जी खपत करेगा। ठीक, तो 2 घंटा में कितना एनर्जी लेगा ये हम लोग को निकालना है। और क्या बोलता है कि अगर रेट दिया हुआ क्या, 3 रुपये की दर से, मतलब कि प्रति यूनिट, एक यूनिट में अगर हम लोग को 3 रुपया देना है, तो टोटल पैसा यानी टोटल बिजली बिल कितना हमको पेड करना होगा। तो एक एक करके सब निकालते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को निकालना क्या है, आई निकालना है। तो आई निकलेगा कैसे, P बराबर भी आई डायरेक्ट कर दीजिए, P बराबर भी आई। तो P है कितना, 4 किलो वाट है, इसको वाट में चेंज करिएगा तो क्या होगा, 4000 वाट। P बराबर हम लोग क्या मिलेगा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4000 निकला। अब वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट नीचे चल जाएगा। आई यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 11 और 2 से 200, मतलब कि आई हम लोग को यहाँ से कितना मिला, 200/11 एम्पियर। यही तो हम लोग को आई मिला यहाँ से, 200/11 एम्पियर। अब यहाँ से या तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भाग दे दीजिए, 11 एकम 11 पॉइंट में आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो 11 एकम 11 और 9 90, 11 बा 88, 2 20, 11 एकम 11, फिर 2 20, 11 एकम 11, मतलब ऐसे ही चलते रहेगा। तो 18.2 के आसपास या 18.11 इतना एम्पियर हम लोग को इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है। आई निकल गया। और दूसरा क्या बोला था, रेसिस्टेंस। अब आर निकालना, तो आर बराबर क्या होगा, अब आर बराबर तो निकालना होगा। तो देखिए इसको मिटा देते, लिखिएगा आप लोग भी, नहीं तो समझिएगा। आई निकल गया। अब आर की ओर आते हैं। आर बराबर क्या, आर बराबर, तो देखिए पी बराबर क्या हम लोग जानते हैं, भी आई जानते हैं। पी बराबर क्या जानते हैं, भी आई जानते हैं।
अब I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर I बराबर V बराबर I R जानते हैं। तो I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बटा R। तो I की जगह जैसे ही V बटा R लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R। यहाँ क्यों हम लोग ये P V R से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो हम लोग का अभी I निकाले थे, डायरेक्ट I से भी हम यहाँ पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन मान लीजिए I हम लोग को गलत निकल गया तो उसके थ्रू सब आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। ऐसे गलत नहीं है, लेकिन बाई चांस हो भी सकता है। तो यहाँ से V स्क्वायर निकालना होगा। V स्क्वायर कितना है, यहाँ से देखिए रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ से V स्क्वायर बटा P। V स्क्वायर कितना है, 2 दो बार लिख देते हैं, 2 बटा P कितना है, यहाँ पे P देखिए ऊपर में है 4000, 1 2 3 4000, ठीक। तो ये से ये कैंसल आउट हुआ 0, ये से ये 0 कैंसल आउट। फिर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो 2 से यहाँ 20 होगा, 2 से 11 होगा, फिर 2 से 10 होगा, 2 से 11 11 21 से 121 बटा 10 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 12.1। 12 पॉइंट रेसिस्टेंस है, 12.1 यानी रेसिस्टेंस बराबर कितना मिला, 12.1। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन निकाल के यहाँ से हम लोग रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब देखिए रेसिस्टेंस भी निकल गया, इलेक्ट्रिक करंट भी निकल गया। तो अब देखते हैं, और अब थर्ड क्या था कि 2 घंटा में वो कितना एनर्जी खपत करेगा। तो 2 घंटा में एनर्जी कितना खपत करेगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, जैसे देखिए पी शक्ति बराबर क्या आता है, वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। तो कि 2 घंटा में कितना एनर्जी खपत किया, ये कैसे हम लोग निकालेंगे कि खपत किया मतलब किस जगह पे खपत किया। तो उसका आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे, खपत किया तो उससे तो कुछ काम भी हुआ। तो काम बराबर क्या, एनर्जी खपत। तो काम यानी एनर्जी खपत W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P कितना है हम लोग को 4 किलो वाट यहाँ लेते हैं, 4 किलो वाट गुने टाइम कितना था 2 घंटा। तो समय 2 घंटा रहता, उसको तो समय का ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, सेकेंड में। तो 2 घंटा, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट और 60 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 6 6 36। इसमें से अगर 2 गुना कर दे, 6 6 36 दूनी 72, 1 2 1 2। यहाँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको घंटे में रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग को रेट भी दिया हुआ है आगे यूनिट में। तो किलो वाट 2 घंटा है तो 4 दूनी 8 किलो वाट घंटा। और ये कितना, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना खपत होगा, 8 किलो वाट घंटा। यानी 2 घंटा में कितना एनर्जी वो लेगा, 8 किलो वाट, यानी 8 यूनिट हो, 8 यूनिट बिजली लेगा। 1 यूनिट बराबर बताए हैं, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा। तो जैसे ही यहाँ W बराबर 8 किलो वाट आवर निकला, तो रेट हम लोग को दिया हुआ है कि 1 किलो वाट आवर में जब 1 किलो वाट आवर एनर्जी खपत होता है तो हमको 3 रुपया देना पड़ता है। तो 8 किलो वाट आवर बिजली खपत हो रहा है तो हम लोग को कितना देना होगा, उतना 8 किलो वाट आवर के लिए बिजली बिल हम लोग को कितना देना होगा, 8 गुने 1 किलो वाट में कितना लगता है 3 रुपया। तो 8 गुने 3 और 3 की 24 रुपया इज करेक्ट आंसर। तो बस थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए, सब चीज सोल्यूशन हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो जिस टाइम वीडियो खत्म होगा, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार क्या करना है, फिर से रिवाइज कर लेना। और आप लोग को हम कितना बार बोले हैं कि पूरा दिन जो पढ़ाते हैं उसको शाम के एक बार जरूर रिवाइज कर लिया कीजिए, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है सो। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम जो आ सकता है एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन। अगला बोलता है क्या कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मतलब क्या, V बराबर क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। और विद्युत लाइन पर उपयोग में आने वाला बल्बों का अनुपात 10 वाट हो, और जो बल्ब हम लोग यूज कर रहे हो कितना वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं, 10 वाट का बल्ब कर रहे हैं। और उस लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर हो, इससे I मैक्स मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है इससे। तो फिर बोलता है इस लाइन के 2 तारों के बीच, इस लाइन के 2 तारों के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ बल्ब कितना हम लोग यहाँ लगा सकते हैं वो हम लोग को बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। बोलता है क्या कि यदि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन
पर उपयोग में विद्युत लाइन पर उपयोग में आने वाले बल्बों का अनुमानक 10 वाट हो और उस लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर हो तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएंगे। तो दो तार के बीच कितना हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब लगा सकते हैं। तो हम लोग को वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज, शक्ति दिया हुआ है क्या 10 वाट, आई मैक्सिमम दिया हुआ है हम लोग का क्या 5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं ना कि इसमें मतलब ये कितना जो 100 वाट का ये जो बल्ब है, एक 10 वाट का बल्ब है वो कितना रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है, 100 वाट का नहीं है 10 वाट का। तो सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। हम लोग को निकालना क्या, नंबर ऑफ बल्ब। नंबर ऑफ बल्ब हम लोग कितना लगा सकते हैं, जो 5 एम्पियर मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर दे रहे हैं, ताकि वो 5 एम्पियर सब मिलके 5 एम्पियर आराम से सह सके। और उसको किस रूप में हम लोग को लगाना है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम मतलब कि पैरालेल में। और ऐसे भी हम बताएं पैरालेल में सब में अलग अलग क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक, तो सब मिल के कितना लोड उठा लेना है, 5 एम्पियर लोड उठाने लेना है, ताकि एक के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़े। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस, जो एक बल्ब है उसका रेसिस्टेंस कितना है। तो P बराबर क्या दिया हुआ है 10 वाट दिया हुआ है, V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, V स्क्वायर बटा R जानते हैं, V बराबर P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से R रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा 220 गुने 220 बटा P कितना है, P हम लोग का 10 वाट है। तो ये से ये कैंसिल, 22 484 पर 1 जीरो, मतलब कि 4840 इतना ओम का क्या है, इतना ओम का हम लोग को ये जो 10 वाट वाला बल्ब है इतना रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है। ठीक, तो हम लोग को दिया हुआ क्या है कि आई मैक्स, लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ इतना 4840 वाला कितना कितना का नंबर लगाया वो हम लोग को मालूम नहीं है। और हम लोग को दिया हुआ है क्या, आई मैक्स दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये हम लोग क्या निकालें, आर रेसिस्टेंस निकालें। मतलब ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का रेसिस्टेंस ये था। आई मैक्स हम लोग को दिया हुआ है 5 एम्पियर। अगर हम यहाँ से आर मिनिमम निकाल लेते हैं, आर मिनिमम कहने का मतलब कि एकदम जो छोटा से छोटा जो एक बल्ब है उसमें कम से कम कितना रेसिस्टेंस फ्लो हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ तक, ठीक है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक, अगर हम लोग आर मिन, अच्छा यहाँ आर निकल V बटा आई बराबर आर। अगर यहाँ आर मिनिमम कब निकलेगा, जब आई मैक्सिमम होगा, तब तुम आर मिनिमम निकलेगा। समझिएगा बात को। अगर आई को अगर हम लोग मिनिमम कर दें, यानी आई को मिनिमम करने का मतलब कि आई को 3 कर दे, तो ये आर क्या हो जाएगा, आई को 3 करेंगे यानी मिनिमम करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आर को हम लोग मिनिमम निकालना है, आर मिनिमम, तो आई को हमको क्या करना होगा, आई को मैक्सिमम करना होगा। ठीक, तो यही निकालते हैं। पहले आर मिनिमम निकाल लेते हैं। आर मिनिमम हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सब क्या है, सब अलग अलग उपकरण, मतलब सब पैरेलल में जोड़ा हुआ, पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आर मिन यहाँ से एक बार निकाल लेने दीजिए। तो देखिए ये जो अभी हम लोग निकाले हैं ना 4840, ये एक का नहीं है, ये नहीं सोचिएगा, इस तो थोड़ा गलती हम बोलने लग रहा है। ये क्या है, एक का नहीं है रेसिस्टेंस, जितना टोटल बल्ब लगाएंगे सब मिल के टोटल रेसिस्टेंस क्या है 4840 रेसिस्टेंस दे रहा है। तो एक बल्ब का कितना रेसिस्टेंस होगा वो निकाल के अगर हम लोग इसमें भागा दे दें, डिवाइड कर दे एक बल्ब के रेसिस्टेंस से, तो नंबर ऑफ रेसिस्टर मतलब कितना रेसिस्टर हम लोग लगाए वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं आर मिनिमम। आर मिनिमम करने का मतलब कि जो एक बल्ब है उस एक बल्ब का रेसिस्टेंस। तो आर मिनिमम कैसे निकलेगा, V बटा आई मैक्सिमम यहाँ रखेंगे तो निकलेगा। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज लिखते हैं। आई मैक्स कितना है 5 एम्पियर, तो यहाँ लिखते हैं 5। तो इधर क्या निकलेगा, आर मिन, मतलब कि 5 से 5 चौका 20, 4 5 चौका 20, मतलब कि 44 ओम का क्या है एक रेसिस्टेंस। मतलब एक रेसिस्टेंस का प्रतिरोध कितना है 44 ओम जनरेट कर रहा है, और टोटल मिल के कितना 4840 ओम जनरेट कर रहा है प्रतिरोध। तो भाई एक, तो अब यहां से तो निकाल ही सकते हैं कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यानी नंबर ऑफ प्रतिरोधक कितना है। तो ये जो 4840 है,
48 40 इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या 44 से। तो आर मिनिमम हम लोग अगर यहाँ 48 40 बटा 44 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि नंबर ऑफ बल्ब कितना लगाएं। तो देखिए इसको क्या किए का, सबसे शुरू वोल्टेज था, पावर दिया हुआ था, आई मैक्स दिया हुआ था, तो हम लोग को निकालना था नंबर ऑफ बल्ब। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि ये जो शक्ति दिया हुआ है P बराबर 10 वाट और वोल्टेज 220, इसके सहारे से हम लोग निकाल लिए ना कि आखिर जो जितना भी उसमें मतलब जितना भी उसमें हम लोग को उपकरण जोड़ना, टोटल उपकरण का यानी टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टर का टोटल रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। तो टोटल रेसिस्टेंस देखिए 48 और 40 ओम आ रहा है। और फिर सोचे कि एगो को निकाल लेते हैं कि एगो का रेसिस्टेंस कितना है। तो एगो का रेसिस्टेंस निकालने के लिए आर मीन लगाना होगा। आर मीन बराबर क्या होगा आई मैक्स, आई आर मीन निकालना तो आई मैक्स देना होगा तब ना आर मीन निकलेगा। तो निकाले कि आर मिनिमम मतलब कि एगो मिनिमम कहने का मतलब कि एगो जो उपकरण उस कितना पावर सॉरी कितना वो रेसिस्टेंस का है एगो, तो वो कितना का था 44 ओम। और टोटल कितना सबको जब जोड़े पैरेलल में था, पैरेलल में ही था ना सबको, हाँ सबको जोड़े तो 48 और 40 ओम आ रहा था। तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 48 और 40 बटा 44। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया। अगर कभी कभी यहाँ आई मीन आई मैक्स की जगह कुछ अलग चीज दे देता है तो उसका भी निकलेगा। ठीक, तो यहां से निकालते हैं। अभी सोल्यूशन नहीं किया। 44 से कम 44 और 4 48, 44 से कम 44 और 4 मतलब 110। यहां से कितना टोटल बल्ब निकला कि टोटल बल्ब हम लोग को कितना लगाना होगा 110 बल्ब लगाना होगा। और वो भी कैसे पैरेलल में लगा के रखना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को बताना, वो आप लोग को स्क्रीन पे होगा। क्या स्क्रीन पे होगा, उसको वो लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग को सॉल्यूशन करके और उसका कमेंट का जवाब देना है नीचे, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितना सॉल्यूशन कर रहे हैं कितना नहीं। सिंपल सिंपल तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सिंपल सिंपल जब कर सकते हैं तो हार्ड हार्ड कौन करेगा। मान लीजिए पूछ दिया न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो थोड़ा हार्ड पूछता ही है। तो हार्ड वाला पूछ दिया तो फिर कहाँ जाइएगा। इसलिए सब करना है, सिंपल वाला भी करना है और हार्ड वाला भी। तो सिंपल वाला तो सब फॉर्मूला बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट वाला कैसे कीजिएगा। कॉन्सेप्ट वाला के लिए तो बताना पड़ेगा ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।